राजीव, अब गुजरात का ये जो इलेक्शन है, चुनाव है, किस ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है? तमाम मुद्दों के साथ मोरबी का ये बड़ा हादसा भी जुड़ गया है, भ्रष्टाचार की भी बात कही जा रही है। दूसरा एक और मुद्दा है, मेहसाणा और आणंद में गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता के दांव पर सरकार और विपक्ष आमने सामने है। तारीख का आज ऐलान हो सकता है, ये कहा जा रहा है, आज नहीं हुआ तो कल हो सकता है। तो ये गुजरात का इलेक्शन आपको किस ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है? अब कौन आगे कौन पीछे? देखिए विपनेश, चुनाव की तारीखों का ऐलान आज नहीं तो कल हो ही जाना है, क्योंकि 8 दिसंबर को मतगणना होनी है। मैं तो हिमाचल में आ गया हूँ, गुजरात का इलेक्शन नहीं डिक्लेयर हुआ था उससे पहले। तो हिमाचल के चुनाव 12 नवंबर को है और 8 दिसंबर को दोनों राज्यों के चुनाव मतगणना होगी। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो अब इलेक्शन कमीशन के पास 35 दिन का वक्त है। तो आज या तो आज नहीं तो कल तो हो ही जानी है, इलेक्शन की तारीखों का ऐलान होना है। लेकिन उससे पहले जो मोरबी की मानव निर्मित अब तक का हाल के दिनों में जो सबसे बड़ा हादसा हुआ है, देखिए प्राकृतिक विपदाएं आती रही हैं, लेकिन ये सीधे सीधे सिस्टम और भ्रष्ट सिस्टम की का खामियाजा है जो मोरबी के लोगों को इतने सारे लोगों को जान गंवानी पड़ी। हमारे साथी भूपेंद्र बता रहे थे, और उसमें जो अभी तक जांच मोरबी में हुई है, जो शुरुआती जांच हुई है, उससे ये जानकारी निकल करके आ रही है कि ये पुल जो है दिसंबर में खोला जाना था, लेकिन सिर्फ दिवाली की भीड़ का फायदा और कुछ पैसे बना लेने के लिए इसको समय से पहले खोल दिया गया। दूसरी बात यह है कि रेनोवेशन के नाम पर सिर्फ शायद वो जो तार हैं उनको पेंट किया गया और कुछ ऐसी चीजें की गई जिससे पुल का वेट और भी बढ़ गया। अभी इस तरह की जानकारी आ रही है, जो शुरुआती जानकारी आ रही है वो मैं बता रहा हूँ। ये सब देख के, पढ़ के, सुन के, जान के ये ऐसा लगता है, एक देखिए विपनेश, कोई ये कह दे कि मोरबी की घटना जो हुआ सो हुआ या दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, सवाल इसका नहीं है। सवाल इसका है कि अगर देश में कोई आम लोग ऐसे ही मर जाने के लिए, ऐसे ही अपनी जान गंवाने के लिए, अपने को ऐसे ही उनके अपने इस दुनिया से चले जाएं, ऐसे ही छोड़ दिए जाएंगे? क्या ये पूरा सिस्टम नेताओं, मंत्रियों, अधिकारियों के लिए है? क्या आम लोगों के आने जाने की सुरक्षा, उनकी जिंदगी कब तक ऐसे देखा जाएगा? अगर दोषियों को सजा मिलेगी तो क्या सजा मिलेगी, और जिनके अपने चले गए वो कैसे चले गए, और कैसे ये पुल का सारा काम हुआ है? अब जब भी गुजरात की बात भारतीय जनता पार्टी के नेता या सारे ये अभी पैनल में भी हैं, जब 27 साल के गुजरात मॉडल की बात करेंगे तो मोरबी की घटना उनके लिए एक तमाचे के तौर पर विपक्षी इस्तेमाल करेंगे। और ये घटना जो हुई है, अगर इससे ये भी पता चलता है कि देश के किसी राज्य में इस तरह की अगर घटना होती तो इसी तरह का सिस्टम वहां है, इससे पता ये चलता है कि सत्ता का चरित्र एक है, चेहरे भले बदल जाएं, सत्ता एक ही है, सत्ता का चरित्र एक है, उसका सिस्टम एक है। आप देखिए, आप सारी गुजरात के चुनाव हो रहे हैं, चुनाव पहले से होने थे, ये मोरबी की घटना हो गई, लेकिन ये जो दुर्घटना हुई है, इसके लिए आगे ऐसी दुर्घटनाएं ना हो, और ऐसी दुर्घटना सिर्फ कुछ लोगों के छोटे फायदे के लिए या कुछ लोगों की लापरवाही से इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, उसमें इधर उधर की बातें निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहां तक सियासत की बात है तो ये ऐसे वक्त पर हुआ है कि इस पर सियासत होगी, और मुझे लगता है कि गुजरात के चुनाव में मोरबी की घटना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सेटबैक की तरह है, जिसका जवाब देना उसके लिए इतना आसान नहीं होगा। राजीव, आप सही कह रहे हैं। मैं जवाब ले लेती हूँ अनिला सिंह जी से, और मैं आती हूँ आपके पास दोबारा। अनिला सिंह जी, 27 साल के गुजरात मॉडल को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं और वोट की अपील भी कर रहे हैं, लेकिन यह बात सच है कि जब 27 साल के गुजरात मॉडल की बात होगी तो आपसे मोरबी हादसे पर जवाब भी मांगा जाएगा, जो आपके इसी मॉडल में काले अध्याय की तौर पर जुड़ गया है। क्या जवाब दीजिएगा? मेरी सबको राम राम। और आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि जो भी सत्ताधारी सरकार होती है, अगर कोई भी इस प्रकार की ट्रेजेडी या हादसा या कोई भी इस प्रकार का कांड जब सामने आता है तो सत्ताधारी सरकार से सवाल पूछे जाते हैं, और कोई भी संवेदनशील सरकार होती है तो बहुत ही संवेदनशील तरीके से उसका उत्तर भी देती है। कार्रवाई जो होती है वो अपनी जगह होती है। मैं अभी भूपेंद्र जी को भी सुन रही थी, राजीव जी को भी सुन रही थी, और जब से ये दुखद घटना हुई है उसके बाद से मैं, जो विपक्षी दल है
उनको भी सुन रही हूँ। विपक्षी दल तो देखिए अपना काम करे। यहाँ पर जो वल्चर पॉलिटिक्स है वो केवल भारत में नहीं पूरे विश्व में होती है। मौका ढूंढते हैं विपक्ष की, इस प्रकार का कोई हादसा अगर हो जाता है तो शायद कैमरे के सामने बहुत गड़ियाली आंसू बहाते होंगे, पीछे शायद वो बहुत खुश होते होंगे कि शायद हमें जो है इससे राजनीतिक फायदा मिल सकता है। पर अगर मैं इस हादसे की बात करती हूँ और ये कहा जाए कि सरकार इसके लिए जिम्मेवार है, तो मेरा ओपिनियन इसमें थोड़ा सा डिफर करता है। क्यों करता है? वो इसलिए करता है, इस हादसे की जिम्मेवारी सीधे सीधे वहां पे, चाहे वो लोकल प्रशासन था और ये जो कंपनी जिसके पास ये कॉन्ट्रैक्ट था वो है। क्योंकि अगर ठेका भी दिया जाता है तो जो एक सिस्टम है प्रशासन का उसके तहत दिया जाता है, मॉनिटरिंग भी होती है। जो लोकल प्रशासन जो होता है वो मॉनिटर करता है। यहाँ पर सीधे कह दिया जाए कि मुख्यमंत्री इसके लिए जिम्मेवार हैं, जिनके पास अर्बन डेवलपमेंट का मंत्रालय भी है, वो जिम्मेवार हैं, वो ठीक नहीं रहेगा। और ये मोरबी की जो जनता है इस वक्त वो इस चीज को समझ रही है। मैंने वहां के जो लोकल लोग हैं उनके भी बयान सुने हैं और वो मान रहे हैं इस चीज का। जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो ये कंपनी जिसके पास जो टिकट बेच रही थी, जिसका पास मेंटेनेंस का टेंडर था, वो जिम्मेवार है। सरकार ने तो तुरंत का तुरंत, आपने देखा होगा जैसे ये हादसा हुआ 20 मिनट के अंदर, 15 से 20 मिनट के अंदर जो है हॉस्पिटल पहुंचने लग गए थे जो पीड़ित थे। पूरा सहयोग किया। जिस प्रकार से वहां पे अलग अलग टीम लगवा दी गई, जिस प्रकार से पूरी मेडिकल फैसिलिटीज वहां पर दी गई, तुरंत एक्टिवेट हो गई। परंतु ये कहा जाए कि वहां पे जो लोकल पालिका का जो प्रबंधन है या वहां पे जो टेंडर जिसने भी ऑनर कराया है, वह डीएम है या डिप्टी कमिश्नर। अनिला सिंह जी, जवाब मांगा जाएगा। बड़ी लापरवाही है, आप खुद समझदार हैं, आप देख रही होंगी। चुनाव के चलते किसी ने ध्यान नहीं दिया। पहले इस बड़ी लापरवाही ने बड़ी संख्या में लोगों की जान ले ली, बच्चों की जान ले ली, जल समाधि बना दी, और उसके बाद इतना हल्का एक्शन लेकर और दर्द को बढ़ाया है। इतना हल्का एक्शन लेकर, मतलब आप ये सोचिए कि क्या वहां पर जो क्लीनर हैं, जो गार्ड हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं, मैनेजर हैं, क्या वो खुद से डिसीजन ले लेंगे क्या? अरे जो मेन जिम्मेदार लोग हैं उनके नाम तक एफआईआर में नहीं है। बताइए आप। मैं एक मिनट में, देखिए 304, 308 और 114 आईपीसी के तहत जो है मुकदमे दर्ज भी हो गए। हल्के में बिल्कुल भी नहीं लिया जा रहा है। जहां पर खुद स्वयं प्रधानमंत्री इन्वॉल्व हो गए हों, आपको लगता है कि हल्के में लिया जा रहा है। परंतु क्योंकि मेरा भी प्रशासनिक बैकग्राउंड रहा है, मैं भी जानती हूँ कि किस प्रकार से टेंडरिंग होती है, कौन कितना रिस्पॉन्सिबल होता है। और मैं बिल्कुल कोई किसी तरीके का आक्रामक रूप ना तो अपना रही हूँ ना अपना सकती हूँ, क्योंकि चुनाव आते जाते रहते हैं भाई। जान जो चली गई है वो वापस नहीं आ सकती है। और भारतीय जनता पार्टी का कम से कम मैं जानती हूँ कि बहुत ही हर चीज को बहुत ही संवेदनशील तरीके से हैंडल कर रही है वहां की सरकार, और उसी तरीके से मैं बोल भी रही हूँ। मैं यहाँ पर विपक्षियों को कह रही हूँ कि ठीक है, आपका काम है अटैक करना, आपका काम है प्रश्न करना, आप बिल्कुल करिए। हमारा काम है उत्तर देना, हम देंगे। और जिसके खिलाफ एक्शन लेना है, तो आपको लगता है कि इतने हल्के, जहां प्रधानमंत्री जी खुद इन्वॉल्व हो गए हों, आपको लगता है कि वो चीज इतने हल्के में हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। परंतु चाहे वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे ये कंपनी है, जो जिम्मेवार है उनको तो जो भी धाराएं हैं उसके तहत सजा मिलेगी ही मिलेगी। जितनी भी जाने गई हैं उसका हिसाब तो चुकाना ही पड़ेगा। अनिला सिंह जी, सिर्फ मैं आपकी पार्टी के लिए नहीं बोल रही हूँ। हर पार्टी का जब भी कोई बड़ा नेता दौरे पर कहीं पर जाता है तो इतनी ज्यादा वहां पर सुरक्षा इंतजाम होते हैं, पुख्ता किया जाता है, सड़कें चेक की जाती हैं, कोई कमी तो नहीं है, कोई कमजोरी तो नहीं है, 10-10 बार उसको चेक किया जाता है। और जहां इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और उनको वहां पर ऐसे ही छोड़ दिया गया, ये तस्वीरें साफ तौर पर बता रही हैं। इसका जवाब चुनाव में दीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।